शांति। और जोर से ओम शांति। बाबा कितना मीठा है। बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है, वो बात समझने के लिए आज के विषय अनुसार अभी हम बच्चों के पास बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे विषय मिला है समय की तीव्रता और पुरुषार्थ की रफ्तार। जब समय कम होता है तो किसी भी बात को पूरी करने के लिए रफ्तार को बढ़ाना पड़ता है, और जब रफ्तार बढ़ाने की बात आती है तो पहले से मन थक जाता है। फास्ट काम करना है वो सोचते ही मनुष्य का मन थक जाता है। तो आज के विषय पर हम बात करने में ऐसी अपने लिए कोई सुंदर सुविधा बनाए जिसमें हमारा मन थके नहीं और कम समय के अंदर बहुत आराम से और अच्छी तरह से फास्ट प्राप्ति को कर ले। उसमें बड़ी होशियारी चाहिए, क्योंकि हमें काम लेना है भगवान से। भक्तों के लिए भगवान भगवान है, दूर है। बच्चों के लिए भगवान बहुत पास में है। खाली उस भगवान को हम राजी कैसे कर दे, उस राज को ही जानना है। फिर हमें चाहे आज का दिन भी खाली हाथ में हो कोई बात नहीं, एक सेकंड भी खाली हाथ में हो कोई बात नहीं, हम अपने पुरुषार्थ को एक्यूरेट चला सकेंगे और प्राप्ति भी पूरी जो करनी है वो कर सकेंगे। सुहावना संगम युग मिला हुआ है। अंदाज से कह देते 100 साल, ऐसे बोल देते 100 साल। एक्यूरेट तो हमें मालूम ही नहीं है कि एग्जैक्ट संगम युग की हमारे हाथ में कितने साल का है, और उसमें भी अभी 73-4 ईयर तो चले गए। अभी ये भी मालूम नहीं है कि और हम लोगों के पास 25-26 साल है, वो भी एक्यूरेट एग्जैक्ट मालूम नहीं है। बाबा सृष्टि का आदि मध्य अंत सब बताता है, परंतु कुछ छिपाकर भी रखता है। एग्जैक्ट किस दिन बाबा आए इस धरती पर वो अभी तक भी हम लोगों को क्लियर मालूम नहीं है, और एग्जैक्ट किस दिन और किस साल में विनाश होगा वो भी मालूम नहीं है। वो दुनिया वाले जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहते रहते हैं, तो हम लोग कंपेयर करते हैं, लगभग बाबा के नजदीक कह रहे हैं। कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। चाहे 25 साल हो भी संगम युग को, लेकिन मुझे कितना साल है इस शरीर के साथ, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जब बाबा ने यज्ञ शुरू किया, ब्रह्मा बाबा ने, वो भी अभी चले गए। यज्ञ की बड़े बड़े जो वत्स है वो भी चले गए। विनाश की लास्ट डेट तक वो लोग भी यहां नहीं रुके। मुझे क्या जरूरत है रुकने की?
मैं भी तैयारी करूं, मैं भी जल्दी जाऊं। समय फास्ट किस हिसाब से हम बोल रहे हैं, तीव्र किस हिसाब से बोल रहे हैं? घड़ी तो 100 साल पहले भी जिस स्पीड से चलती थी उस स्पीड से ही चल रही है। घड़ी कोई फास्ट नहीं चल रही है, वही 1 मिनट का जो 60 सेकंड वही चलेगा। तो हम कौन से समय की तीव्रता बोल रहे हैं? समय का कोई भरोसा नहीं है, कल भी विनाश हो जाए। विनाश 100 साल भी न हो, पर मेरा विनाश कब हो जाए मुझे मालूम नहीं है। तो हमारा जो ये सोचने का सिस्टम है उसको हमें बहुत बदलना है। हमें पुरुषार्थ की जो रफ्तार है वो घड़ी से नहीं चलानी है, समय से नहीं चलानी है, एवर रेडी रहना है हर घड़ी हर पल। मुझे मालूम नहीं शरीर छूट जाएगा या बीमार हो जाएगा तो यही शरीर उतना पुरुषार्थ कर सकेगा कि नहीं। ये शरीर 100% परफेक्ट नहीं है। चलो मेरा शरीर अच्छा हो तो जिनों के साथ काम करती उनके दिमाग का पता नहीं है, वैरायटी दिमाग वाले लोगों के साथ काम करना है। चलो हमारे साथ काम करने वाले अच्छे हैं, तो जो सेवा के फील्ड में जाके काम करना है वो लोग कैसे हैं वो मालूम नहीं। अभी आप लोगों को मालूम है मेगा प्रोग्राम की सब जगह कितनी तैयारियां हुई। प्रकृति ने सब जगह साथ नहीं दिया, कहां प्रकृति ने साथ दिया, कहां प्रकृति ने नहीं भी दिया साथ। प्रकृति का भरोसा नहीं है। इसलिए आज के विषय पर मैं सोच रही थी कि किस बात को हम तीव्र कह रहे हैं और कौन सी रफ्तार को तेज करनी है और किसको करनी है। सामूहिक ब्राह्मणों को सोचना है कि इंडिविजुअल एक एक ब्राह्मण को इस बात का सोचना है। इस बात पर अगर सोचा जाए तो समूह बनता है व्यक्तिगत विचारों से। एक गांधी बापू को विचार आया साउथ अफ्रीका में बैठे कि मैं भारत देश को स्वतंत्र बनाऊं। वो वहां से आया और भारत देश को स्वतंत्र करने का काम शुरू किया, तो सब साथ में ज्वाइंट हो गए। शिव बाबा को ऊपर में विचार आया ये दुनिया को बदलना है। आके ब्रह्मा बाबा में बैठ गए और हम सब बाबा के बच्चे ज्वाइंट हो गए दुनिया को बदलने में। तो हमें इंपॉर्टेंस देना है मैं, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, कि मुझे ये सोचना है आज मेरे पास है, कल का मुझे मालूम नहीं है। तो आज मैं अपने लिए कितना कुछ कर लूं। कल होगी कल करूंगी, परसों होगी परसों करूंगी। एवरीडे का प्लान, एवरीडे की प्राप्ति, एवरीडे की खुशी। तो समय की तीव्रता के अनुसार हमें अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए कुछ एक अपने से प्लान बनाना होता है। थियरी तो हम लोग बहुत सुनते हैं, हम लोगों के पास बहुत क्लासेस है, बहुत लोगों के अनुभव है, बहुत कुछ स्टोर है, अभी हम लोगों के पास स्टॉक हो गया है। जब बाबा ने यज्ञ शुरू किया तभी 7 दिन के कोर्स की बुक भी नहीं थी। क्या था यज्ञ वत्सों के पास? यज्ञ वत्सों के पास तपस्या का ही भाई इतना बल उन दिनों में नहीं था। विश्वास सेल्फ में और भगवान में। बस कह दिया ये बस ओम मंडली और भगवान आके काम कर रहा है। कुछ विस्तार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था।
कोई टेप रिकॉर्ड भी नहीं था, कोई साधन भी नहीं था, कोई बुक भी नहीं थी, कोई कुछ था ही नहीं। विश्वास, अपने आप में यज्ञवत्सों में जो विश्वास था, वो विश्वास और भगवान में विश्वास, ये दो बातों के आधार से आज यज्ञ का इतना बेहद का विस्तार हो गया है। तो अगर हमें हमारी स्पीड को, रफ्तार को बढ़ाना है, तो हमें अपने आप में बहुत 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 विश्वास बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना है। ये पहला स्टेप है रफ्तार को बढ़ाने के लिए। अपना आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ हो कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमारा विश्वास नहीं हिले। आत्मविश्वास, भगवान को जीवन दिया है, इतना हमारा आत्मविश्वास रोज बढ़ता चले। चाहे कोई भी बात आ जाए, कोई भी बात से हमारा विश्वास पीछे नहीं जाए, बढ़ता चले। दुनिया वाले हिलाने आए या संबंधी हिलाने आए या परिस्थिति हिलाने आए या धंधा हिलाने आए या ब्राह्मण परिवार के लोग हिलाने आए, परिस्थिति हिलाने आए, मेरा आत्मविश्वास इतना मजबूत रहे कि मुझे भगवान ने चुना है और मुझे भगवान का राइट हैंड बनके हर पल पास करना है। इससे पुरुषार्थ की तीव्रता बढ़ेगी। बाबा बहुत अच्छे अच्छे आइडिया टच करेगा, बेटा ये कर, मेरा लाडला बच्चा ये कर, बच्चा तू ऐसे कर, तो बाबा हमसे बात करेगा, क्योंकि बाबा को भी मजा आएगा, ये बच्चा बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास। और दूसरा, ये भगवान का रचा हुआ यज्ञ है। हर एक अपने आप से पूछे कि हम में डाउट डालने वाली कितनी बातें आती है। यज्ञ भगवान का है, पर शंकाएं डालने वाली कितनी बातें आ जाती है। हमारा मन मुंझाने वाली कितनी बातें आ जाती है। भगवान पर भी विश्वास हमारा हिल जाए, ऐसी ऐसी बातें हम लोगों के सामने आती है। आप लोग सब अनुभव करते होंगे। कई बार होता है काम उनका हम कर रहे हैं और इतने विघ्न, अभी हम उनको जीवन दें, हम उनका काम कर, हम उनकी याद से कर रहे, तो भी इतने विघ्न। ऐसी ऐसी परिस्थिति हिलाने लिए आती है। ये विश्वास रहे कि मेरा विजय जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हो ही नहीं सकता मेरा विजय ना हो। आत्मविश्वास और बाप में विश्वास, जिनके पास ये दो बातें हैं, उनके पुरुषार्थ की गति हर पल तीव्र रह सकती है। और तीसरी बात है, ये ड्रामा है, हर एक एक्टर है और ड्रामा की हर एक सीन खाली देखने की है, साक्षी बनके। ये बात अगर हमें पक्की हो जाए तो ड्रामा में हर पल हम खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। मुझे याद है लास्ट ईयर हम 300 लोग ब्राह्मण परिवार के बाबा के बच्चे, कोई फंक्शन था, फंक्शन के बाद ब्रह्मा भोजन का समय था और अचानक हमको न्यूज मिला कि हम लोगों ने इतना सब पैसा इकट्ठा करके रखा, लॉक करके, और 5 मिनट के अंदर कोई चोरी करके चला गया। वो अकाउंट वाले मेरे पास आए कि देखो ये सबको बता दो चोरी हुआ है। मैंने कहा किसी को नहीं बताना है, सबको खाने दो प्यार से। बोला पुलिस को बुलाना, नहीं बुलाना है। अरे पैसा चोरी हो गया। मैंने कहा हुआ जिससे उसे अनेक गुना आ जाएगा, लोगों को शांति से खाने दो, 5000 वर्ष के बाद भी होने वाला है। क्योंकि
अभी चोर को ढूंढो, पुलिस को ढूंढो, ये धमाल क्या करनी है? खाओ प्रेम से ब्रह्म भोजन और हरि के गुण गाओ। जितना गया है उससे बहुत गुना आ जाएगा। वो बेचारे चोर को जरूरत थी, वो लेके चला गया, कोई बात नहीं। तो ड्रामा की सीनरी में हम लोगों का इतना विश्वास हो कि गया उससे अनेक गुण आने वाला है। ड्रामा में जो सीन बीत चुकी उसके पीछे पागलपना नहीं करना है। आगे के लिए सोचो कि अभी चोर ना जाए, उसका हम क्या प्लान करेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए सोच लो। 300 में से एक चोर बन गया, क्या पता चला? तो अभी समझ लो, इतना ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम। कहने का मतलब क्या है कि समय की जो हमें तीव्रता को समझ के पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाना, वो हर पल का काम है। हम ब्राह्मण परिवार के स्टूडेंट, टीचर सब अनुभवी है। सेवा इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है। वो बढ़ती सेवा के अंदर न हमें योग का टाइम मिलेगा, न हमें मुरली सुनने का टाइम मिलेगा, न हमें प्लानिंग करने का टाइम मिलेगा, न खाने का टाइम मिलेगा, न सोने का टाइम मिलेगा। तो क्या हम ऐसे करके पागल हो जाएंगे? नहीं, हमें योग भी करना है, क्लास भी करना है, समय पे खाना भी है, समय पे सोना भी है, सब कुछ समय पे करना है। प्लानिंग ऐसा हो कि शांति से सब कुछ चले। हम अपनी बाबा की गोद में, बाबा की यादों में भी रहे और सब कुछ बहुत सुंदर चले। ऐसा अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा, नहीं तो अभी हम बहुत फास्ट इस मशीन को चलाएंगे, मशीन तो बीमार हो जाएगा। अब मशीन फिर जब बीमार होता है तो बहुत समय वो बहुत कुछ करना पड़ता है, तो उसमें भी ये प्लानिंग हो कि चलो मशीन को कुछ हो गया, अभी मशीन को हो गया, डॉक्टरों ने बोल दिया आपको आराम करना है, तो क्या सोचे उस समय कि अरे मेरे चलते हुए मशीन को ये क्या हो गया, उसका भी दुख नहीं। प्लानिंग, अभी मेरे मशीन को ड्रामा ने और बाबा ने रुकाया है, उसके पीछे कुछ राज है, क्योंकि मुझे और तपस्या को बढ़ाना है। और ऐसा प्लानिंग करेंगे तो बहुत मजा आएगा। जब भी जिस समय जैसा चांस मिले, एक सिंपल तरीका जो मैं अपने पुरुषार्थ की तीव्रता के लिए यूज करती हूं, वो आप लोगों को भी बताती हूं। मैं हर 31 दिसंबर रात को नेक्स्ट ईयर के सारे साल के लिए एक थॉट लेती हूं या 2 थॉट लेती हूं। फिर सारा साल वो जो विचार होता है या वो जो संकल्प होता है, उस पर अटेंशन हर घड़ी रख के सारा साल चलती हूं। तो वो तो याद रहता है, समझो मुरली का पॉइंट याद ना रहे या और कोई बात याद नहीं रहे या कुछ याद पर, वो पॉइंट याद रहता है, क्योंकि वो तो सिंपल एक व्रत ले लिया ना, जैसे भक्ति का। तो मेरा इस साल का, क्योंकि मैं लास्ट ईयर का सुना ना, लास्ट ईयर का मेरा थॉट था फिर से कुछ भी होता है फिर से, कुछ भी होता है फिर से। तो लास्ट ईयर का था फिर से, वो चोर आया तो फिर से बात पूरी हुई। अभी इस साल का मेरा थॉट्स है, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे। अभी ये 2 थॉट पे मेरा अभी नवंबर, अभी दिसंबर तक है। सब अच्छा है माना जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि वो गलत हो गया, वो ठीक नहीं हुआ है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि सब अच्छा है। और सब अच्छे हैं तो कोई व्यक्ति के लिए मुझे सोचना नहीं है कि वो रॉन्ग है, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। सब अच्छा, सब अच्छे। जब सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, तो मुझे ये परमिशन नहीं है सोचने की कोई सिचुएशन के लिए, कोई बात के लिए,
कोई व्यक्ति के लिए, कोई वस्तु के लिए कि ये राइट नहीं हो रहा है, तो मेरा समय और संकल्प इतने बच जाते हैं, हे वेदांती स्टॉप, सोचना नहीं है। तो मैं अपने आप को कहती, वेदांती स्टॉप, नहीं सोचो, न व्यक्ति के लिए सोचो, न बात के लिए सोचो। मैंने देखा कि ये 10 मास जो हो चुके, उसमें मेरे बहुत संकल्प और समय बच गया। सोचना ही नहीं है ना। कोई कहने आता है तो हम कहते सब अच्छा है, सब अच्छे। बहन उसने गलत किया, अच्छा है, सब अच्छा है। वो बात गलत हो गई, सब अच्छा है। तो मेरे सामने किसी को टाइम नहीं है झरमई झंगमई करने का, और मुझे तो सोचना ही नहीं है। तो क्या हो गया कि समय बच गया और बहुत फास्ट, तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस मिला। तो ये दिन के लिए भी थॉट ले सकते हैं, मास के लिए भी ले सकते हैं, साल के लिए भी ले सकते हैं, अपने फायदे वाली बात ले सकते हैं। हम तो ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, ऐसे थोड़ी हमको वो बड़ी टोकरी सिर पे लेके चलना है। चलते ही चलो और खुशी लेते चलो। तो हमें अपने लिए अटेंशन जरूर रखना है, चाहे हम स्टूडेंट है, कुमार है, कुमारी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, टीचर है, छोटी टीचर है, बड़ी टीचर है, इंचार्ज है, डायरेक्टर है, जो भी है, बिजनेसमैन है। बस हमें ये याद रखना है कि मैं भगवान का स्टूडेंट हूं और मरने तक मुझे अच्छा स्टूडेंट बन के रहना है। हमको ये याद रखना है। मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हम थोड़ा स्टेप लेते तो बाबा कितना आगे हमको ले जाते। 28 अक्टूबर की मुरली, साकार मुरली मैंने सुनी, पर उसके पहले 25 को अव्यक्त बाप दादा की यहां मुरली भी सुनी, बाबा से मिले भी, पर्सनल मुलाकात हुई। थोड़ा आंखों में तकलीफ थी तो बाबा से ब्लेसिंग भी मिला, डॉक्टर ठीक कर देगा। 27 तारीख को बाबा डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया। मैं 35 साल से अफ्रीका में हूं। मैं इंडिया आती हूं, 2-3 दिन अहमदाबाद रही, बाकी मधुबन रह के चली जाती हूं। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया, आपको 1 मास मेरी नजरों के सामने रहना है। एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि दादियों ने भी बोला था जो डॉक्टर कहे वो करो। अब मैंने सोचा कि मैं अहमदाबाद में रहूंगी, 35 साल के बाद रहने को मिला, ऐसे थोड़े मुफ्त में खाना है बैठ के। 28 तारीख को मुरली सुनी कि बच्चों को 7 दिन की भट्टी करनी चाहिए, 7 दिन आत्माभिमानी रहना चाहिए, मुश्किल है तो भी करना चाहिए। तो मैंने तुरंत ही ले लिया। 29 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर तक भट्टी। 29 से संकल्प किया, 30 को प्लानिंग किया, 29-30 में थोड़ा प्लानिंग किया, 31 से पक्का नक्की कर लिया। 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 9 दिन की भट्टी, 7 दिन नहीं 9 दिन, 8 घंटा बैठ के योग करना है, भले आंख बंद रखनी पड़े, बाबा तो सामने हो गए, बैठ के करनी है। और 8 घंटा बाबा योग कहता है वो करना है 9 दिन, अपने लिए, विश्व के लिए, औरों के लिए। बाबा ने जो काम सालों से दिया है वो मनसा सेवा का करना है। तुरंत ही मैंने बीमारी को भट्टी में ट्रांसफर कर दिया। और वो 9 दिन का मेरा जो अनुभव है, मैं आपको क्या बताऊं, इतना सुंदर अनुभव रहा। पहले 1-2 दिन वो आदत होती है ना मन को, इसको वो बोल देना है, वो कह देना है, वो कर देना है, वो दे देना है। वो 1-2 दिन आता था, फिर कहती वेदांती स्टॉप, साइलेंस, साइलेंस करना है, तुम्हें तपस्या करनी है, ये गोल्डन चांस मिला है, ऐसा कभी नहीं मिलने वाला है, ये तो गिफ्ट है, आंख के नाम से गिफ्ट मिली है। अभी भी मैं आप लोगों को क्लियर देख नहीं सकती हूं, मैं खाली देखती हूं सब बैठे हुए वतन में, मैं क्लियर नहीं देख सकती। तो बस मुझे हुआ ये गिफ्ट मिली हुई है, और ये गिफ्ट को मुझे वंडरफुल रीति से यूज करना है। मैंने देखा
कि जैसे बाबा घड़ी घड़ी वतन में बुलाता है, बाबा कुछ मेरे को अपने लिए कहता है कि बच्ची ऐसा अटेंशन रखो अपने ऊपर कि हेल्थ अंत तक अच्छी रहे। बच्ची मन को ऐसा मजबूत बनाओ कि अंत तक कैसी भी बातें आए मन ढीला नहीं करना। बच्ची धन कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बारिश की तरह आता रहेगा। धन के लिए कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। धन के लिए क्या, अरे धन क्या है, कुछ नहीं, आएगा आएगा आएगा। फिर साक्षात्कार मूर्त, हम अपने आप को ऐसा बनाए जो हमारे द्वारा लोगों को बाप दिखाई पड़े। हम ऐसे श्रेष्ठ संकल्प पहुंचाए जो भारत और विश्व में जो वारसदार पड़े हैं वो जल्दी निकल कर आ जाए। हम ऐसे वीआईपी दुनिया के उन्हों के तक संकल्प पहुंचाए वो बाबा के नजदीक आके बाबा को ग्लोरीफाई करे। हमारा जो बुद्धि है, हमारा मन है, वो बेहद में दौड़े, बेहद में, हद में नहीं। और हमारा दिमाग है वो एक बहुत बड़ा बेहद का हो जाए, दिल दिमाग में सब समा जाए, सारी हदें निकल जाए। मेरा सेंटर, तेरा सेंटर, मेरी जमीन, तेरी जमीन, मेरा घर, तेरा घर, मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, सब निकल जाए। सारा विश्व मेरा है और सारे विश्व को हम दिल दिमाग से श्रेष्ठ संकल्प दे। ऐसे इतने सुंदर सुंदर अनुभव बाबा ने कराया। और बाबा जैसे मुझे वतन में बुलाता था, बाबा बहुत कुछ कहता था, बाबा बहुत प्यार देता था, बहुत पालना देता था। और मैंने देखा कि एक छोटी सी शरीर में तकलीफ आती है, उसका रिटर्न बाबा को अगर हम तपस्या में देते हैं विश्व के लिए, तो बाबा कितना बल देता है, कितने अच्छे अच्छे आइडिया देता है, कितनी शक्ति देता है। तो इस प्रकार से मेरा अभी का फ्रेश अनुभव है। मैं 9 दिन जैसे एकदम साइलेंस में, और जितने बाबा ने मुरली में कहा है वो एक्सपेरिमेंट किए, और बाबा ने बहुत लाइट अनुभव कराया, बहुत माइट का अनुभव कराया, बहुत प्यार का अनुभव कराया। भविष्य में क्या होगा, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, कैसे अपने आप को हल्का रखना है, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव कराए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने कारोबार से निकलो, 1 दिन के लिए निकलो, 2 दिन के लिए निकलो, 3 दिन के लिए निकलो, सब कुछ चलेगा, अच्छा चलेगा। आप चलाते, उससे आपके पास बहुत होशियार लोग हैं, उनको चांस दो, बहुत अच्छा चलाएंगे और कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा। छड़ तो छूटे। हमने अफ्रीका को भी 1 मास से छोड़ा, मधुबन भी डॉक्टर ने नहीं आने दिया क्योंकि आंखों के सामने रखा, और अहमदाबाद में भी इन्वॉल्व नहीं हुए। ओम शांति। तो इस प्रकार से जैसे बाबा ने बहुत सुंदर अनुभव कराया, तो आपको मैं शॉर्टकट में लास्ट एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है, तो आप लोगों को वो सुना दूं। एक बूढ़ा था, अंधा था, गरीब था। सुना? बूढ़ा था, अंधा था, गरीब था और भगत था। बहुत भक्ति करता था। एक दिन किसी ने डोर नॉक किया, उसने खोला, कहा कौन है? बोला मैं भगवान हूं। बोला भगवान, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता हूं। बोला पर मैं भगवान हूं, तुम बहुत अच्छा भगत है ने, मैं तुमको एक वरदान देने आई हूं, जल्दी मांगो। भगवान ने कहा जल्दी मांगो। उसने कहा अरे भगवान, आप मेरे घर आए, बैठो तो सही। बोला नहीं, मैं चाहता हूं, जल्दी कर। बोला अरे भगवान, कुछ नहीं चाहिए। बोला जाता हूं, मांगना एक मांगो। उसने जल्दी तैयारी अंदर अंदर कर ली, बैठो बैठो कह के।
क्या भगवान, वैसे तो आप मेरे घर आए, कुछ नहीं चाहिए, बहुत कहते रहते हो ना, आप एक वरदान मांगता हो बस। बोला जल्दी करो। भगवान आप है ने, मुझे एक इच्छा है, मेरे बेटे के बेटे को मेरे घर की 7वीं मंजिल पर सोने के चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहता हूं। अभी झुपड़ी में रहता था, गरीब था, अंधा था। उसने कहा, और बेटे को बेटा भी नहीं था, बेटे के बेटे को मेरे घर की 7वीं मंजिल पर सोने के चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहता हूं। क्या मांगा? क्या मांगा? हेल्थ भी मांगा, वेल्थ भी मांगा, हैप्पीनेस भी मांगा, बेटे का बेटा भी मांगा, आंख भी मांगी, सब बड़ी मंजिल भी मांग ली, एक ही सेंटेंस में सब मांग लिया। हमें क्या करना है? भगवान ऐसा बोला है, सब दे देता है। हमें क्या करना है? एक ही संकल्प में बाबा से सब कुछ मांग लेना है। ऐसे होशियार बच्चे बना, बाबा और कुछ नहीं चाहिए, बस 100% आपके जैसा बना दो, बस और कुछ नहीं चाहिए बाबा, 100% आपके जैसा बना दो बस। आप देखना, आप ऑफर करेंगे ने, बाबा करेगा। बहुत भोला है बाबा, भोला भंडारी है। आप सबको मैं थैंक्स करती हूँ, आप लोगों ने मुझे क्लास कराने का गोल्डन चांस दिया। ओम शांति।